नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बार बीजेपी बहुत ज्यादा तैयारी में दिख रही है। इस कवायद में अब बीजेपी के बड़े नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया है। देख लीजिए, होम मिनिस्टर अमित शाह 6 महीने में 5वीं बार बिहार आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का मिशन 50 क्या है, तफसील से आपको बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट में। बिहार में बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। चाहे वो कोई भी सूरत हो, बीजेपी 2019 के परिणामों को 2024 में हासिल करना चाहती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के बाद भी बीजेपी छोटे दलों को एनडीए में लाने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी की सक्रियता का आलम ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 महीने में 5वीं बार बिहार आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी को बिहार में जीत सुनिश्चित करने के लिए इस कदर बेचैनी है कि वे पड़ोसी राज्य जैसे कि झारखंड और पश्चिम बंगाल को भी साधना चाहती है। बिहार की सफलता का संदेश साफ साफ पड़ोसी राज्यों में सुनाई दे सकता है। भाजपा की सक्रियता तब बिहार के सीमांचल में बढ़ी जब महागठबंधन के दल बेचैन हो रहे थे। अमित शाह ने बिहार में लोकसभा चुनाव का शंखनाद सीमांचल से किया। जवाब में 7 दलों के महागठबंधन ने पूर्णिया में रैली की। सीमांचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं। इनमें पूर्णिया को छोड़ दिया जाए तो 3 सीटें 2019 के चुनाव में बीजेपी के गठबंधन को मिली थी। तब जेडीयू एनडीए का हिस्सा था, अभी आरजेडी वाले महागठबंधन का हिस्सा है। भाजपा का मानना है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह नीतीश की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई थी, उसी से ये साफ है कि नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हो रहा है। लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने अगर 16 सीटें जीती तो इसके पीछे बीजेपी का साथ और नरेंद्र मोदी का चेहरा था। सीमांचल में अगर बीजेपी की रणनीति कामयाब हो जाती है तो इसका सीधा असर बंगाल पर पड़ेगा। उत्तर बंगाल के कई जिले सीमांचल से भी सटते हैं। बिहार में बीजेपी ने अपनी रणनीति इस कदर तैयार की है कि छोटे क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की जुगत में बीजेपी जुट गई है। उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट मुकेश सहनी की वीआईपी के साथ बीजेपी की बात तो पहले से ही चल रही है। अब जीतन राम मांझी की पार्टी हमको भी भाजपा पटाने में लगी है। दरअसल भाजपा जानती है कि उसकी मर्जी के खिलाफ बिहार में जाति आधारित गणना कराने का महागठबंधन सरकार का उद्देश्य पिछड़ी जातियों को अपने पाले में लाना है। इसलिए बीजेपी ने सम्राट चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पहले ही उसका तोड़ निकाल लिया है। उपेंद्र कुशवाहा तो पहले ही कुशवाहा वोटों के ठेकेदार माने जाते हैं। आरसीपी सिंह कुर्मी जाति का समीकरण बिगाड़ेंगे तो मुकेश सहनी अपनी बिरादरी के वोटों के साथ एकमात्र दावेदार माने जाते हैं। चिराग पासवान, पशुपति पारस और अगर जीतन राम मांझी से बात बन गई तो तीनों दलित वोट झटकेंगे। यही वजह है कि भाजपा ने छोटे दलों को अपने साथ लेने की योजना बनाई है। ऐसे में बीजेपी बिहार को साधने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर चुकी है। अब ये तैयारी कितना रंग लाएगी, ये आने वाले चुनावों में पता लगेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।